सऊदी अरब पाकिस्तानियों पर डॉलरों की बरसात करने जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ लाखों वीजे पाकिस्तानियों के इंतजार में हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के समरात आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी, जबकि दूसरी तरफ लाखों पाकिस्तानियों को सऊदी अरब के वीजे मिलेंगे। जबकि इसके अलावा कई और मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ है उसको ज्वाइन करने के लिए तैयारी पकड़ने लगे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने ये ऐलान कर दिया है कि कोई भी मुस्लिम मुल्क इस मुआहिदे में शामिल हो सकता है। तो एक मर्तबा फिर से पाकिस्तानियों की किस्मत जाग उठी है। सऊदी अरब 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में करने जा रहा है और ये वफाकी वजीर जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं उन्होंने तस्दीक कर दी है। मैं अदनान शमीर हूं, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं। नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हुआ है, जिस दिफाई मुआहिदे को लेकर पूरी दुनिया में बेचैनी पाई जा रही है। स्पेशली जो भारत है वो इस मुआहिदे के खिलाफ तिलमिला उठा है और भारत जो मीडिया है उसमें बड़े पैमाने पर जो मीडिया है वो आग उगल रहा है। जो उनके एंकर हजरात हैं वो भी आग उगल रहे हैं कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा मुआहिदा सऊदी अरब के साथ कर लिया है। लेकिन इस मुआहिदे की जो तफसीलात हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानियों के पास नहीं आ सकी, बल्कि पूरी दुनिया के पास भी नहीं पहुंची, क्योंकि मुआहिदे को तकरीबन खुफिया रखा गया है। चंद एक जो इसके अहम नुकात हैं वो जरूर बताए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान कितनी सिक्योरिटी देगा, पाकिस्तान कितनी अफवाज भेजेगा, या फिर पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी होगी और इसके बदले में पाकिस्तान जो सिक्योरिटी सऊदी अरब को देगा उसके बदले में पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर्स मिलेंगे, इससे मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आ सकी है। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज मोहम्मद मालिक साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनके प्रोग्राम में ये बताया है कि इस मुआहिदे से कबल मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से कहा था, पाकिस्तानी हुकूमत से कहा था कि हम 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। यानी कि 10 अरब डॉलर की अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो ये पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ज्यादा सूदमंद साबित होगी। पाकिस्तानी मईशत एक मरतबा फिर से राह रास्त पर आ सकती है, पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब से लेबर वीजे जो हैं वो पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिलने की तवक्को है, और जो वीजे पहले भारतीय लोगों को ज्यादा मिल रहे थे उनमें से भी बहुत सारे जो वीजे हैं वो अब पाकिस्तानियों को मिलेंगे। आपको पता है कि पहले भी लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, कई लोग वहां पे बिजनेस चला रहे हैं, कई लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा है उन्होंने एक मरतबा फिर से पाकिस्तानियों को खुशखबरी सुना दी है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों को मजीद वीजे दिए जाएंगे। जबकि एक तरफ मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को वीजे मिलेंगे। तो ये दो अहम तरीन खबरें हैं और ये वो खबरें हैं जिससे पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यानी कि हम जो मिडिल क्लास पाकिस्तानी उनका ज्यादातर ख्वाब यही है कि किसी को सऊदी अरब, दुबई या फिर यूरोपियन कंट्रीज के वीजे मिल जाएं, वो वहां जाकर मेहनत करें, उसके बाद वो पाकिस्तान में आए और अपना घर बार और अपना यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर लें। लेकिन जबकि दूसरी तरफ जो मुल्की सूरत हाल है, जो हमारी मईशत है, वो यही डिमांड है हमारी कि किसी न किसी तरह से बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में की जाए। और उसके लिए मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वजीर हैं जो उन्होंने तस्दीक किया, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने इस मुआहिदे से कबल ही कह दिया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। तो नाजरीन, 10 अरब डॉलर को कम नहीं होते। अगर 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ जाती है तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आ सकती है। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मुआशी तौर पर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों को वीज़े जारी कर दिए जाते हैं और वो लाखों की तादाद में जारी किए जाते हैं तो ये भी पाकिस्तानियों के लिए
فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستانی جو لوگ ہیں اس وقت پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری ہے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں ضرور ہیں مگر روزگار نہیں ہے، فیکٹریاں بند ہوئی پڑی ہیں، جبکہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں بیرونی انویسٹمنٹ جنہوں نے کی ہوئی تھی وہ واپس جا رہی ہیں۔ تو اس موقع پر آ کر اگر پاکستان میں سعودی عرب 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر دیتا ہے تو یہ پاکستانیوں کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس سے بہت زیادہ پاکستان کو بھی فائدہ ملنے جا رہا ہے، اور اگر آپ پس پردہ دیکھیں تو یہی جو معاہدہ ہے اس کے لیے ہی جو محمد بن سلمان ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ مزید اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔